बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के रीजन के अंदर होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आपको पता चलता रहे और उनकी टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। हालिया जो एक दो हफ्ते गुजरे हैं जी, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट गुजरे हैं और इसमें कुछ बड़े स्टेप्स हुए हैं रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी। उनमें सबसे ज्यादा जो हलचल रही है वो उन मेंबर्स में रही है जिनके पास 2020 के साल की बुकिंग्स थी, चाहे वो ओवरसीज ब्लॉक की हों, चाहे वो एग्जेक्टिव की हों या हारमनी की हों। सब के अंदर एक तजब्जब, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल और ऑफ कोर्स उसकी वजह ये थी कि लोगों ने तकरीबन 2.5 से 3 साल से बुकिंग्स रखी हुई थी लेकिन उनके ऊपर पेमेंट नहीं की थी। तो वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आपको बताता चला जाऊं कि वो तमाम दोस्त भाई मेंबर्स जिनके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की ओवरसीज एग्जेक्टिव या हारमनी ब्लॉक की फाइल्स थी, चाहे वो कमर्शियल हों चाहे वो रेजिडेंशियल हों, अगर वो 10% पेड थी तो वो कैंसिल हो चुकी हैं एंड देयर इज नो गोइंग बैक। सोसाइटी ने कैटेगोरिकली 10% वाली फाइल्स को बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। और जो कैंसिल फाइल्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरीज थी हमारे पास रिसेंटली, तो हमने काफी पूछा भी और काफ़ी एंगल से कोई ना कोई मार्जिन निकालने की कोशिश की, ऑप्शन को डिफरेंट पैरामीटरों से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन जवाब हमें यही मिला है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आपकी फाइल कैंसिल हो चुकी है तो वो कैंसिल हो चुकी है, उसको रीस्टोर नहीं करवाया जा सकता। अब कैंसिल फाइल के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि डेडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 नवंबर 2022 ये डेट याद रख लें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। वो दोस्त भाई जिनके कमर्शियल या रेजिडेंशियल फाइल्स, अगर वो 2020 की बुकिंग थी और वो किसी भी ब्लॉक में थी, चाहे ओवरसीज एग्जेक्टिव या हार्मनी, अगर वो 20% पेड के साथ पड़ी हुई हैं या 20% से ऊपर कह लें कि 2-4 किस्तें अगर पेड हैं, तो आपकी फाइल्स डेंजर के अंदर हैं। सोसाइटी ने आपको 5 दिन ऊपर मजीद दे दिए हैं। वैसे तो ये फाइल्स 26 को कैंसिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन सोसाइटी ने आपको देखते हुए हफ्ते का मार्जिन स्टिल निकाला है और 4 नवंबर 2022 तक आपको डेडलाइन दे दी है कि अगर आपको अपनी फाइल्स अजीज हैं, अगर आपको सोसाइटी के अंदर प्लॉट चाहिए, देन यू हैव टू पे, देयर इज नो वे अराउंड इट। और ये काम आपको 4 नवंबर तक हर सूरत के अंदर करना है, वरना आपकी फाइल्स भी कैंसिल हो जाएंगी। बहुत से दोस्त भाई सवाल पूछ रहे हैं जी कि हमारी फाइल पे 20% पेड है, इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत पेड है। तो कुछ थोड़ा बहुत वाली बात नहीं है। सोसाइटी राब्ता करें, पता करें कि आपके ऊपर कितने पैसे ड्यू हैं और जितने ड्यूज हैं वो क्लियर करें। अगर उतने क्लियर नहीं कर सकते हैं तो जितना मैक्सिमम पे आउट कर सकते हैं वो मैक्सिमम पे आउट कर दें ताकि आपके ऊपर हाथ खोला रखा जा सके। अदरवाइज सोसाइटी ने स्ट्रेट अवे कैंसिलेशन की आवाज निकाली हुई है। अगर आपने अभी भी हरकत ना की, अगर आपने अभी भी पैसे जमा ना करवाए और सोसाइटी के बार बार नोटिफिकेशंस देने के बावजूद भी जमा ना करवाए, तो ऑफ कोर्स फिर अब आपके साथ वही होगा जो इससे पहले 10% वालों के साथ हुआ है। सर 3 साल बहुत टाइम होता है, 3 साल आपने अगर 20% के साथ चीज रखी हुई है तो ये सोसाइटी के साथ भी ज्यादती है और आपने अपने साथ भी ज्यादती की है। वही बात जो मैं कहता हूँ कि आप पल्लियों पैसे ला के तुझे सिर दर्द पाल दो, आपने अपने साथ वो किया है। तो इन सूरत हाल से बचें। वो दोस्त भाई जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर और उनको अपनी फाइल्स का स्टेटस नहीं पता है अभी तक कि क्या वो कैंसिल हो चुकी हैं या वो डेंजर के अंदर हैं, कितने एक डेंजर के अंदर हैं और कितनी एक पेमेंट क्लियर करने पर उनकी फाइल जो है वो डेंजर से बाहर जा सकती है, उनकी फाइल जो है वो ओके हो सकती है, वो पता करने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको सोसाइटी से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके देंगे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेके देंगे।
तुक्के टेवे नहीं लगाएंगे कि इतने कर दें इतने कर दें, नहीं, जो सोसाइटी कहेगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन सोसाइटी का है। आपकी फाइल कितने पे कैंसिल होगी, कितने पे नहीं होगी, क्या सूरत हाल बनेगी, ये सोसाइटी बता सकती है। तो हम आपके लिए सोसाइटी जाएंगे और आपको पता करके देंगे कि आपकी फाइल का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है और कितनी पेमेंट आपने करनी है, ताकि आपकी फाइलें कैंसिलेशन से बच जाएं। ये आपके पास आखिरी चांस है, आखिरी मौका है, फिर ना कहिएगा। देखें 2020 पूरा गुजर गया, 21 पूरा गुजर गया, 22 तकरीबन सारा गुजर गया। ये कम अज कम अगर मैं आपके साथ समझे कि थोड़ा मार्जिन दूं आपको, तो 2.5 साल तो कम अज कम है। 2.5 से 3 साल का अरसा है 20% के साथ अपनी फाइल्स को रखना। टू बैड जी, इस तरह से चीजें नहीं होती। अब जरा वापस आते हैं इस बात पर कि अगर आपकी फाइल कैंसिल हो चुकी है तो उनका क्या हो सकता है। अगर आपकी फाइल कैंसिल हो चुकी है और आपके पास एक और फाइल है जो अभी कैंसिल नहीं हुई, तो आप अपनी कैंसिल्ड फाइल को उसमें मर्ज करवा सकते हैं और आपकी 100% पेमेंट जो है, जो पहली कैंसिल फाइल के अंदर जमा थी, वो दूसरी फाइल के अंदर मर्ज हो जाएगी। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप अपनी फाइल सोसाइटी को सरेंडर कर दें। कैंसल्ड फाइल है, 25% आपकी कटौती होगी, बाकी पैसे सोसाइटी आपको वापस कर देगी। ये दो चीजें हैं जो हो सकती हैं। या आप उस कैंसल्ड फाइल को कुछ सोसाइटी से नया खरीदें और उसके अंदर भी 100% आप मर्ज करवा सकते हैं। यानी एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सोसाइटी से पैसे वापस ले लें, लेकिन उस चक्कर में आपके 25% कटौती होगी। उसके बाद आपके पास मर्जिंग में दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी किसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर उस कैंसिल्ड फाइल को मर्ज करवा लें और इसमें कोई कटौती नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सोसाइटी से कुछ नया बुक करवा लें, कुछ नया खरीद लें और उसके अंदर आपकी जो कैंसिल्ड फाइल है वो मर्ज हो जाएगी। इस सूरत के अंदर भी किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होगी। लेट नाइट है, मैं आज भी ट्रैवल करके आया हूं, लेकिन वीडियो मैं बना रहा हूं इस वक्त 2:15 बज रहे हैं और मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि सुबह पहले पहर में आपको ये वीडियो मिल जाए और आपने जो भी हाथ पांव मारने हैं, जो भी लाहे अमल बनाना है, वो बना लें। ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, टाइम पे आप तक पहुंच जाएगी तो आपका फायदा हो जाएगा। वरना फिर तो वही बात है कि इधर उधर देखते रहेंगे, कैंसिलेशन हो जाएगी, उसके बाद देखोगे फिर तुझी वो क्या ना किसी ने लबदा फिरेंगे फिर मिट्टी दियां टेरियां, तो उसका फिर फायदा नहीं है। इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे दे रहे हैं वो दोस्त भाई जिनको अपनी फाइल्स का स्टेटस अभी भी नहीं पता, उनका डीलर उनके हाथ नहीं आ रहा है, या आपने किसी सीजनल डीलर के साथ काम कर लिया था और सीजनड डीलर के साथ काम नहीं किया था, तो अब वो आपको पकड़ा ही नहीं दे रहा, सीजन खत्म, डीलर खत्म। तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको आपकी फाइल्स का स्टेटस भी पता करवा देंगे कि आपकी फाइल का क्या स्टेटस है, वो डेंजर के अंदर है कि नहीं, कैंसिल हो चुकी है कि नहीं, और अगर कैंसिल नहीं हुई और डेंजर के अंदर तो आपने एग्जैक्टली कितनी पेमेंट पे करनी है कि आपकी फाइल जो है वो कैंसिल ना हो। अपने लिए आसानी पैदा करें, सिर्फ वो चीज़ खरीदा करें जिसको आप पे ऑफ कर सकते हैं, दैट्स इट। दूसरी चीज़, अगर आपने चीज़ कैपेसिटी के बिल्कुल मुताबिक ली थी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से आप उसको नहीं चला सकते, तो यार सेल आउट करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद होता है। सेल आउट करें, अपनी जान छुड़वा लिया करें। क्यों कैंसिलेशंस वाले मामलों के अंदर जाते हैं, ख्याल किया करें, खुद भी परेशान होते हैं और ऑफ कोर्स सोसाइटी के पास भी फंड्स नहीं होते और सोसाइटी भी फिर उस तरह से काम नहीं कर पा रही होती। तो ये दोनों चीज़ें ना हैंड इन हैंड चलती हैं, कुछ कोताहियाँ आपकी भी होती हैं, कुछ सोसाइटी की भी होती हैं। तो कोशिश किया करें कि सिर्फ उतनी चीज़ खरीदें जितनी आप आसानी के साथ पे ऑफ कर सकें। मैं कहता हूं कि रियल एस्टेट में सिर्फ वो पैसे डालें कि अल्लाह माफ़ करे किसी वर्स्ट से वर्स्ट इमरजेंसी में भी आपको उनकी ज़रूरत ना पड़े, फिर तो अनुदा सही मज़ा आएगा। क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो रहा हो ना, आप कहते हैं यार मैं तसल्ली चाहूँ। वो अब्बास ताबिश का शेर था ना कि डूबती नाव में सब चीख रहे हैं ताबिश, और मुझे फिक्र गज़ल मेरी मुकम्मल हो जाए। तो सारी दुनिया चीख भी रही हो या एक्साइटमेंट में छलांगे मार रही हो, आपको टेंशन ही कोई ना हो। उस माइंडसेट के साथ आप रियल एस्टेट के अंदर जब तक नहीं जाएंगे, यू आर नॉट गोना मेक मच मनी, और तब तक आप परेशान भी बहुत ज़्यादा रहा करेंगे। खैर, ये मेरे वो भाषण हैं जो आप सुनते हैं और फिर बाद में कहते हैं यार की फजूल गल्लां करता रहना मुंडा। लेकिन सर यही वो बातें हैं जिसके बारे में वो बड़ा खूबसूरत सागर का शेर था कि गुर सिखा देंगे बादशाही के, हम फकीरों से दोस्ती कर दो। और मेरा अपना शेर था कि अमीर शहर के मुझको हकीर जानता है, वो काश
जानता जो कुछ फकीर जानता है। किसी बात के साथ एग्री करें जरूर बताएं, डिसएग्री वाली बातें आप जरूर बताते हैं। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। उनके पास 2020 वाली बुकिंग्स हैं। मुझे सुहेल जाफरी को दुआ में याद रखिएगा। एजे मार्केटिंग के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।